आज की इस सीरीज में हम ट्रिपल सी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्लास फोर्थ है, जिसमें हम क्लास थर्ड का पार्ट सेकंड हम आपको बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कॉपी फॉर्मेट मतलब कि आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या फिर इटैलिक कर लेते हो या उसमें कोई और फॉर्मेटिंग करते हो, तो उस फॉर्मेटिंग को हमें कॉपी करना है, ना कि टेक्स्ट को। तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर कंट्रोल सी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कॉपी फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी ये हमारी कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है, तो इसका आंसर सही डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा है SMTP का अर्थ क्या है, मतलब कि SMTP की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके आंसर बी सही आंसर है, सही उत्तर है आंसर बी। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है इन्होंने हमसे याहू क्या है। तो याहू प्रोटोकॉल है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो याहू जो है वो आपका सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में इन्होंने हमसे पूछा है एक्सेल में मंडे से सैटरडे तक की डेज लिखने के लिए आप क्या करते हैं। किसी ऑप्शन ए है, किसी सेल में मंडे लिखकर एंटर करने पर। ऑप्शन बी है मंडे लिख के माउस द्वारा राइट साइड से डाउन होने पे खींचने पर, मतलब राइट साइड पे एक छोटा सा पॉइंट आता है उससे नीचे खींचने के लिए। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, मंडे लिख के माउस द्वारा आप खींचेंगे नीचे उसको, मतलब डाउन करेंगे, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने हमसे पूछा SMTP का प्रयोग किस तरह के मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों SMTP का यूज जो किया जाता है यूज़र टर्मिनल से भी किया जाता है और यूज़र मेल बॉक्स से भी किया जाता है। तो इसका आंसर दोनों में इंक्लूड करता है, दोनों में इंक्लूड करता है। ए और बी दोनों ही इसके आंसर सही हैं, तो इसका आंसर सही सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस में आप मैक्सिमम 320 कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में ईमेल की अधिकतम कितना स्टोर रख सकते हैं। तो ईमेल आईडी जो होती है आपकी, ईमेल आईडी में मैक्सिमम स्पेस आप कितना रख सकते हो। तो उसमें मैक्सिमम स्पेस आप रख सकते हो 15 GB तक, 15 GB तक आप स्पेस रख सकते हो। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है IMAP का पूरा नाम क्या है। तो IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसका सही आंसर ए है, और यह इसका पूरा नाम है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है। तो हमारी डाटा स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी इसमें डिवाइस दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारे USB, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमारा पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारा रैम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमारा मॉडेम। तो जो हमारा मॉडेम है इसमें डाटा किसी भी तरीके का स्टोरेज नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर डी है, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने हमसे पूछा है STP केबल का अधिकतम लेंथ कितना हो सकता है। तो STP केबल जो होती है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 200 मीटर तक होती है। तो इसका सही आंसर ए है, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है PMJJY क्या है। तो PMJJY जो हमारा है वो दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका सही आंसर बी है, इसमें दुर्घटना बीमा पॉलिसी का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें इन्होंने हमसे पूछा है इनमें से कौन सा अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज नहीं है। तो इसमें अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज जो दे रखी है वो दे रखी है कंट्रोल के, इसके लिए हम बोलते हैं हाइपर लिंक, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल एल हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल जे जस्टिफाई की शॉर्टकट की है, और कंट्रोल आर हमारी राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। तो उन्होंने हमसे पूछा शॉर्टकट की नहीं है, तो कंट्रोल की हमारी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है, तो इसका सही आंसर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में इनमें से सबसे छोटा कौन है, मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइट या बाइनरी नंबर। तो इसमें सबसे छोटा जो होता है बाइनरी डिजिट होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो इसका सही आंसर बी है, बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 39, म्यादी बीमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, यह सही है या गलत। तो वो किस तरीके से दिया जाता है, अर्धवर्ष मतलब हाफ अर्ली दिया जाता है, या ईयरली दिया जाता है, तिमाही दिया जाता है, मंथली दिया जाता है। तो जितने भी हमारे म्यादी बीमा होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें जो हमारा ब्याज दिया जाता है वो क्वार्टरली दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में इन्होंने हमसे पूछा है आरटीजीएस द्वारा हम न्यूनतम ट्रांसफर की बीमा कितनी होती है। तो इसमें हम मिनिमम जो कर सकते हैं, न्यूनतम मिनिमम जो अमाउंट होती है 2 लाख रुपए तक होती है। 2 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी होते हैं वो हमारे आरटीजीएस होते हैं, और 1,99,999 तक जितने भी हमारे होते हैं जीरो से लेके, वो हमारा एनईएफटी होता है। तो इसका सही आंसर सी है, 2 लाख रुपए। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में इन्होंने हमसे पूछा है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल HTTP है। आप कोई भी वेबसाइट वगैरह देखते होंगे तो वेबसाइट वगैरह में भी देखा होगा आपने HTTPS सिक्योर लिखा होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये सबसे ज़्यादा यूजली होता है वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने हमसे पूछा है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कंट्रोल बटन कहाँ पर होते हैं। तो ये हमारे टाइटल बार में होते हैं। टाइटल बार में हमारा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कंट्रोल बटन दिया होता है, जिसमें हम पूरा अपनी जो भी टास्क करते हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो इसका सही आंसर जो है, इसका जो सही आंसर है वो ए है, टाइटल बार। उसके बाद हम चलते हैं 43 में। 43 में इन्होंने पूछा है हमसे लाइन के आरंभ में जाने वाले निम्न में से किसी एक शॉर्टकट की का प्रयोग कीजिए। तो इसमें इन्होंने हमसे पूछा है लाइन के शुरू में, मतलब लाइन के शुरुआत में आपको जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप होम की जो हमारे कीबोर्ड में होती है, एरो की के ऊपर वाले रो में, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका होम में पहुंच जाएंगे, यही इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में इन्होंने हमसे पूछा है MS ऑफिस में सेवर्स के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों शॉर्टकट की सेवर्स के लिए F12 शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर F12 है, जो कि डी है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में इन्होंने हमसे पूछा है इनमें से फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम, फायरफॉक्स, डॉलीपॉन या इन उपरोक्त सभी। तो इसका लास्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सारे ही हमारे जो वेब ब्राउज़र हैं इसमें जो लिखे हुए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी चार्जेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, MS वर्ड में बनी फाइल वर्कबुक कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वर्कबुक जो हम फाइल कहते हैं इसको हम डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। तो ये जो हमारी फाइल जो इसका आंसर फॉल्स है। इसके बाद इसमें ये भी ट्रू फॉल्स टाइप का ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू या CC या BCC इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सही आंसर ट्रू है। आप कभी भी अपना कहाँ से भेज रहे हो, वो डिटेल्स किसे भेजना है, इसके अलावा 2 से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो CC या BCC का भी यूज़ करते हैं आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे इन्होंने हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 48 पे इन्होंने हमसे पूछा है कि X25 एक पैकेट स्विच प्रोटोकॉल है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ट्रू है इसका आंसर। X25 हमारा पॉकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है।
आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में जो हमसे पूछा गया 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 GB होता है, ट्रू या फॉल्स। तो 1 बिलियन बाइट्स का मतलब 1 GB होता है, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे है, ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इसमें इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है, तो फॉल्स, इमोजी को कोई भी इंटरप्रेटर नहीं कहा जाता, इसका आंसर फॉल्स होगा। इसी तरीके से हमने आज अपने क्लास 3 के पार्ट बी को कंप्लीट किया। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी क्लासेस CCC की हैं इसकी आप प्रॉपर वीडियोस बना लें जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नई